नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पानी से मौत और बीमार हुए उसके बाद एक तो जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद हम लगातार नर्मदा का भी सप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं सुबह 5 बजे से कि ये जो पानी सप्लाई हो रहा है इसको बॉयल करके पिए। वो लगातार लोग उपयोग कर भी रहे हैं, उसके बाद कम भी हुआ। साथ साथ ऐसा लोगों में थोड़ा बहुत डर भी है, भय भी रहा कि नर्मदा से के पानी से कहीं न कहीं उनको संकोच हो रहा था, तो हमने दूसरी टंकी से 50 टैंकर बुला के जगह जगह हम सप्लाई करवा रहे हैं। उसके माध्यम से जनता की व्यवस्था कर रहे हैं और अभी आज सुखद है कि मरीज भी कम है, डेथ भी नहीं हुई, भगवान की कृपा भी है। और हमारे लगातार स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर रही, सैंपल ले रही। लोगों को अब भी भरोसा नहीं है, लोग अभी भी बाजार से खरीद के निश्चित रूप से अभी समय लगेगा इसमें। मुझे लगता है कि भरोसा लौटते लौटते, क्योंकि श्योर नहीं अभी भी कि किस कारण से हुआ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से ड्रेनेज लाइन है, किस तरह से नर्मदा की पाइपलाइन है। एक पत्र भी आपका वायरल हो रहा है। मेरा पत्र है, मैंने शिकायत करी थी और मुझे 3 साल पहले यहाँ पर जब मैं पार्षद चुना गया तो चुनाव में विषय था हमारा मुख्य रूप से कि हम जीतेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदलेंगे, क्योंकि उस समय जगह जगह ड्रेनेज की लाइन, नर्मदा की लाइन टूटी फूटी थी। और वही पत्र मैंने 3 साल पहले भी दिया था। और क्या मांग करी थी आपने? मैंने मांग करी थी शुरू से ही कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमारे क्षेत्र का विकास किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जाए, सड़कें, नर्मदा की लाइन बदल जाए, ड्रेनेज लाइन बदल जाए। और महापौर जी के सहयोग से और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की सहयोग के कारण से 60% क्षेत्रों में हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर 100% बदल दिया। लाइनें जो पहले की डली थी, दुर्भाग्य मुझे कहते हैं, वो बहुत शर्म आ रही है कि जहाँ खड़े हैं वहीं पास में ड्रेनेज की लाइन ऊपर है और नर्मदा की लाइन नीचे है, और पूरी ड्रेनेज की लाइन सड़ गई यहाँ पे, नर्मदा की लाइन। और इसी को हम बदल रहे हैं। जहाँ हमने 30 स्थानों पर डाली है वहाँ ड्रेनेज नीचे रहेगी और नर्मदा ऊपर रहेगी, और उसके ऊपर सड़कें बना रहे हैं, और यही सिस्टम होना चाहिए। अभी आपने जो पत्र में लिखा वो ये है कि पिछले साल टेंडर से आप 1 साल से बोल रहे हैं लेकिन टेंडर नहीं हो पाया, अधिकारियों की लापरवाही है। निश्चित रूप से कौन अधिकारी जिस पर आप कार्रवाई की मांग? जो सिस्टम पे बैठा है कौन है? वो सरकार तय करेगी, उसमें जो जिम्मेदार लोग तय करें। आपने भी बोला होगा किसी अधिकारी को सुनी नहीं होगी, यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है। यहाँ के लोग तो बेचारे हमारे तक या वार्ड के अधिकारियों तक जाते हैं, उनको जानकारी भी नहीं है। लेकिन ये टेंडर का निश्चित करना, फाइलें सॉर्ट आउट करके काम करवाना, ये बड़े अधिकारियों का काम है। जो लोग मेरा सीधा ये है कि यहाँ के जो नर्मदा के प्रभारी है संजीव श्रीवास्तव जी की टेबल पे था वो, है ना, उनको चिंता करना चाहिए थी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, जो जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार है उनको कार्रवाई होनी चाहिए। अभी साल भर पहले जो टेंडर हुआ उसको भी रोक के रखा इन्होंने। दुर्भाग्य, 6 महीने पहले टेंडर हो गया था इसी लाइन का, 6 महीने काम शुरू नहीं हो पाया, वर्क ऑर्डर नहीं दिया, एलओई जारी नहीं किया। संजीव श्रीवास्तव ने रोक के रखा था। मैं ये नहीं बोलता, उनका अकेले का नाम नहीं लेता, जो भी लोग निविदा समिति भी होती है उसमें 4-6 लोग होते हैं। अब उनने कहाँ रोका, किसने रोका, वो लोग जानते। एक बात ये भी सामने आई, कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे कि जनप्रतिनिधियों की अधिकारी सुनते नहीं है। सुनते नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सुनते लेकिन करते नहीं, काम नहीं करते। जो जिस स्पिरिट से करना चाहिए वो काम नहीं। ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल, ये वैसे ये एक अलग प्रकार का क्राइसिस है। जिस दिन पानी खराब आया है उस दिन मैंने सबसे पहले शिकायत करी है अधिकारियों को कि ये 1 मिनट इस पे आ जाए, स्मेल आई थी इसके अंदर, है ना, जो पब्लिक फीडबैक है कि उस दिन के पानी में स्मेल था। वो शुरू दिन करा था, तो ये ड्रेनेज मिलना, ये करना, ये अपनी जगह कारण हो सकते हैं, लेकिन बट 6 दिन के बाद भी अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं मिल पाया कि कहीं लीकेज है, सीपेज है या कुछ है कि उसके कारण हुआ, लेकिन अभी भी वो कारण यथावत है। ये संजीव श्रीवास्तव कितने साल से जमे हुए नगर निगम में? मैं तो 3 साल से पार्षद हूँ, जब से देख रहा हूँ। अच्छा, ये टॉयलेट वाला जो पुलिस वाला मिला था, जो भागीरथपुरा पुलिस चौकी का, हाँ, ये सब बता रहे पुलिस अधिकारी कि यहाँ की समस्या नहीं है, टॉयलेट तो बहुत पहले से है, कहीं और के पॉइंट है। हम भी नहीं बोल रहे कि वहाँ से 30 साल पुरानी 97 की लाइन है,
पुरानी डली है, 2003 में चौकी डली है और जब से हो रहा है वो, और कारण तो हो भी सकता है कि लीकेज था, उसके ऊपर ही टॉयलेट बना हुआ है, तो कारण ये भी हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अभी जो सैंपल लिए थे 3 दिन हो गए उसको, क्या रिपोर्ट मिली? ये निगम के बड़े अधिकारियों से ही उसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट उन्हीं के पास आई है, हमारे पास। जनप्रतिनिधि आपका अधिकार है उनसे पूछने का, आप मंत्री जी बात कर रहे हैं, मंत्री जी जानकारी ले रहे हैं। आपको नहीं बताया उन्होंने? मुझे अभी तक जानकारी नहीं है कोई मिलावट है या ऐसा कोई। जनरली सैंपल का जो सामने आ रहा है कि थोड़ी बहुत मिलावट है कहीं मिल रही है, मतलब ड्रेनेज का ये क्लियर नहीं हो पाया, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया इसको।